प्रकट ब्रह्म शक्ति भाषित हो रही है, उसे सबसे पहले कोटि कोटि प्रणाम। नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, चारों ओर आनंद और उत्साह दिखाई दे रहा है। संसार का क्रम देखिए कैसा है। एक स्थान पे आनंद उल्लास होता है, दूसरे स्थान पर शोक भय और चिंता होती है। आनंद उत्साह और शोक और भय एक साथ कैसे हो सकते हैं? समस्त संसार मीन्स ब्रह्म का व्यापक स्वरूप, जहां देखे वहां अगर दृष्टि प्राप्त हो जाए तो और तो कुछ है ही नहीं। और महापुरुष कहते हैं कि और कुछ उपजा ही नहीं, हुआ ही नहीं। तो हमें जो द्वैत ब्रह्म होता है, हमें सर्वत्र जो अनेकानेक की अनुभूति होती है, वो क्या है? तो जब तक दृष्टि बदल नहीं जाती, ब्रह्ममय होती नहीं है, तब तक ये भिन्ना भिन्नी और अन्यान्य हमें भाषित होती है। हम अपने ही अंग को काटें, क्या वो हो सकता है? क्योंकि हमको होता है कि हमारे अंग में ये दर्द हुआ। ब्रह्म के ही सारे अंग है। समस्त संसार, चराचर, सर्वजीव ब्रह्म का ही स्वरूप है। जैसे हमारे शरीर में जितने भी छोटे बड़े अंग उपांग हैं, वो सब हमारा ही रूप है। एक छोटा सा रुआ भी अगर खींचा जाए तो सारे अंग दुखी हो जाते हैं और वो दर्द को मिटाने के लिए प्रवृत्त हो जाते हैं। पैर में कंटक चुभ जाए तो पैर के एक जगह कंटक चुभा है तो पैर से नजदीक है, पैर उठ जाता है। उसके साथ साथ सर्व अंगों से वो आवाज होती है दर्द की। तो चित्कार और फित्कार जो भी होते हैं वो सब में समान होते हैं भाई। दुख दुख लगता है सबको, सुख सुख लगता है सबको, भिन्ना भिन्न है तब भी। और जब भिन्ना भिन्न अंतर से मिट जाती है, ब्रह्म के बीच हमारा जो अंतर हो गया है वो हमारे अंतर से जब निकल जाता है, अंतर से अंतर मिट जाता है, तो दुख शोक भय लाभ हानि जय पराजय कुछ भी नहीं रहता, कुछ भी नहीं रहता। और जैसे सर्व में एक महाशक्ति विराजमान है, उसकी अनुभूति शक्ति का हम उपयोग करते हैं तब होता है। छोटे बड़े सब उद्यम करते हैं, कहीं भी देखो, और सब कौन शक्ति से उद्यम कर रहे हैं? वो महाशक्ति से, वो ब्रह्म शक्ति से, वो नित्य शक्ति, शाश्वत शक्ति है जो सर्वत्र चराचर विश्व में स्थित है और विश्व बनकर स्थित है। तो वो भिन्न कैसे हो सके? जैसे अंग उपांगों में समान अनुभूति है, वैसे ही वो देह अभिमान से है। इस प्रकार ब्रह्म अभिमान अगर हो जाए तो चिट्टी को भी हम दुख नहीं पहुंचाएंगे, अन्य कोई जीव को भी दुख नहीं पहुंचाएंगे, क्योंकि सब में हमारा ही रूप है, सब हमारे ही अंग उपांग है। ऐसी अनुभूति हो जाती है। उस अनुभूति में अन्य कौन हो सके हमसे? द्वैत ब्रह्म है ही नहीं, द्वैत है ही नहीं। कोई साकार ब्रह्म को मानते हैं, कोई निराकार ब्रह्म को मानते हैं। मनुष्य शरीर में कोई कुछ कोई कुछ कोई कुछ करते रहते हैं।
और कोई नास्तिकवादी होते हैं, मानते ही नहीं। माने या न माने, इसका मीनिंग वो नहीं है कि ब्रह्म शक्ति नहीं। न जानने वाले अज्ञान होते हैं, जानने वाले उसको जान के उस शक्ति को अपने में हमेशा के लिए उजागर करने के लिए उद्यम करते हैं। बस डिफरेंट इतना ही है, न जानने वाले मनस्वी होते हैं, मनमुखी होते हैं, मन में जो अच्छा लगे वो करते हैं, मगर जो सर्वात्म भाव में स्थित है वो हमेशा सबके साथ अपने साथ जैसा व्यवहार करें वैसा ही व्यवहार करते हैं। और इस अभ्यास से मनुष्य अपने इस मनुष्य तन का एक टन है, इस टन को सफल कर देते हैं। 84 लक्ष्य योनि में किए हुए कर्म के अनुसार हमें भिन्न भिन्न शरीर प्राप्त होते हैं। भगवान किसी को कोई जन्म देते हैं ऐसा नहीं है, याद रखें। भगवान अपने आप में ही स्थित है और आपसे कोई भगवान के लिए दूर नहीं है। अगर हमको भगवान का अनुभव नहीं है, इसे दूर से पुकारते हैं। कोई मानते हैं तो पुकारते हैं, कब मिले कब मिले कब मिले, डिस्टेंस समझते हैं। वो डिस्टेंस समझते हैं, इसलिए ही वाद विवाद है, वितंडावाद है, अपने पराये की भावना है। मैं लाभ ले लूं और किसी को नहीं मिलना चाहिए, ऐसा विचार उनके हृदय में रहता है। किसी को कितना भी कष्ट हो जाए कोई बात नहीं, हमारा सब सलामत रहना चाहिए। ये भाव रहने के कारण मनुष्य जन्म हमारा निष्फल जाता है। अपने पराये करते हैं, दूसरे और हम करते हैं, तो बीच के खड़े किए भेद हैं, वो भेद ही हमें दुखी कर देते हैं। अभेद आत्मा में भेद हुआ कैसे? अभेद आत्म तत्व, आत्मस्वरूप हम भूलें, तब शरीर से हम अपने आप को जानने लगे। जब तक आत्म रूप से जानते हैं तब तक तो कोई प्रॉब्लम नहीं, तो सर्वात्म भाव होता है। हम अपने आप को सर्वरूप समझते हैं, सर्व को अपना आपा समझते हैं, सब में अपने को देखते हैं और आप में सबको देखते हैं। ऐसे विशाल दृष्टि हो जाती है, जो दृष्टि ब्रह्म दृष्टि है। ये ब्रह्म दृष्टि अगर प्रत्येक मनुष्य पुरुषार्थ करके जगाने की कोशिश करे तो उसको मनुष्य ऐसे उद्यमी मनुष्य को भी किसी का तिरस्कार नहीं होता। शब्द स्पर्शादि उसे स्पर्श नहीं करते। आत्मा गौरव होता है जिसमें प्रत्येक अंग उपांग आत्मा ही है, इस प्रत्येक शरीर आत्मा ही है। वो आत्मशक्ति जब जगती है तब हम अपने आप को पहचान सकते हैं। वो शक्ति जिसने भी जगाई, जिसने भी पुरुषार्थ किया, उसने उस शक्ति को सर्वरूप जाना। शक्ति भिन्न भिन्न नहीं है, दिखती है भिन्न भिन्न। जैसे चिट्ठी में चिट्ठी जैसी, चिट्ठी में चिट्ठी जैसी दिखती है, तो कुंजर में कुंजर जैसी दिखती है। वो चिट्ठी में चिट्ठी जैसी दिखे में इस कुंजर में है वो नहीं है, ऐसा नहीं है। कुंजर में हस्ती, हाथी, हाथी में जो दिखे हमें देखने का अभ्यास में होता है, तो इतना हमें चिट्ठी में नहीं दिखता। तो समान दृष्टि से देखे तो चिट्ठी भी वही ब्रह्म शक्ति है, वो पूर्ण शक्ति है, और कुंजर भी वही पूर्ण शक्ति से भरा हुआ है। जैसे अग्नि और चिंगारी, चिंगारी भी अग्नि ही है और अग्नि भी अग्नि ही है। चिंगारी में वही दाह शक्ति है, अग्नि में भी दाह शक्ति है। चिंगारी और अग्नि की दाह शक्ति नहीं है, चिंगारी में और अग्नि में है, ऐसी भिन्न दृष्टि से हम नहीं देख सकते। एक छोटी सी चिंगारी बड़ी रुई के ढेर में पड़े, पहाड़ जैसे रुई हो तो भी वो
अपना रूप धारण करके दिखा देती है मेरे में क्या सामर्थ्य है। इतने बड़े सामर्थ्य बाण छोटे से चिंगारी को जैसे हम अग्नि रूप देखें, वैसे भी छोटे से छोटे जंतु को भी हम ब्रह्म रूप देखें। बड़े से बड़े शिला पहाड़, बड़े बड़े प्राणी पशु, ये सब भी वही रूप है, इसलिए इससे भिन्न नहीं है और ज्यादा कम किसी से नहीं है। बस हमें यही दृष्टि करनी है, हमें यही अभ्यास करना है, हमें वही शक्ति जगानी है जो शक्ति सर्वशक्ति है। ये नवरात्रि के दिन सर्वशक्ति को जानने के लिए है। 9 दिन महाशक्ति ने आसुरी तत्व को हटाने के लिए, मारने के लिए कितनी मेहनत की है। अहोरात्रि 9 दिन तक इसने युद्ध किया है। वो महाशक्ति ब्रह्म शक्ति, जिसको भी उसको महात करने के लिए इतना उद्यम करना पड़ा, इतना पुरुषार्थ करना पड़ा, तो हमें भी, हम तो अपने शक्ति स्वरूप को अभी तक जान भी नहीं सके, तो हमें कितना पुरुषार्थ करना चाहिए। हमारे ऋषियों की वो बहुत बड़ी दया है। साल भर में देखिए, कोई न कोई निमित्त से, कोई न कोई प्रकार से हम अपने भीतर छिपी हुई पूर्ण शक्ति को उजागर करें। इसके लिए वो अवसर देते हैं, उत्सव बताते हैं। देखो, उत्सव में भिन्ना भिन्न कोई नहीं है भाई। ईश्वरीय तत्व जो है वो तो सर्वत्र समान है। ब्रह्म शक्ति है जो जितना होता है इतना उठा सकते हैं। चिंगारी में छोटी सी अग्नि दिखती है, बड़ी अग्नि के पुंज में बड़ी अग्नि दिखती है, और जहाँ ज्वालामुखी होवे वहां कैसे दिखती है, फिर भी वो है अग्नि ही। इसी प्रकार ये वृक्ष को देखो, जड़ से लेकर उसकी शाखा प्रशाखाएं जो फैली हुई है, उस पे लगी हुई अगणित पत्तियां हैं, पुष्प हैं, सुंदर रस मधुर फल उसके होते हैं। ये पूरी सुंदरता एक वृक्ष की है, एक एक की नहीं है। वैसे सारे संसार की अद्वितीय शक्ति, ब्रह्म शक्ति, महाशक्ति, जिसको जानने मात्र से हमारा जीवन धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है और सर्वत्र शांति की अनुभूति होती है। वो शांति की खोज लिए मनुष्य मेहनत करता है, मगर स्वार्थ में, लोभ से, और किसी को कुछ भी लाभ हानि हो गए, मुझे होना चाहिए लाभ, ऐसे स्वभाव में वर्तने के कारण आत्मिक स्वभाव नहीं है वो। उस शरीर से, मन से सोचा हुआ स्वभाव है। इसलिए हम औरों को दुखी करते हैं और दुख हमें भुगतने पड़ते हैं। हम किसी को एक पेड़ का एक छोटा सा, एक छोटी सी डाल भी काटे, दातुन करे, तो भी अगर बिन जरूरी काटी है तो पाप है। कुरान भी वही कहता है, गीता भी वही कहती है, सर्वशास्त्र एक ही बात करते हैं। किसी को भी वो चोट पहुंचाने का हमारा अधिकार नहीं है। सबके साथ हम समभाव से वर्तें। प्राकृत व्यवहार जिस प्रकार का हमारे प्रारब्ध अनुसार हमारे सामने आवे, वो प्राकृत आचार जरूर करें, मगर प्राकृत आचार में राग द्वेष न हो, लाभ हानि न हो, राग द्वेष न हो, हम समभाव से वर्तें, सर्वत्र एक को ही देखें। वो पूर्ण ब्रह्म ही सब कुछ है ऐसा निश्चय करें, और ऐसा निश्चय करके हम अपने पूर्ण ब्रह्म स्वरूप को जगा लें। ये ब्रह्म शक्ति जगाने के ये दिन याद रखें। आज तक कितने सलाही से, कितने आसानी से, पता भी नहीं चलता, ऐसे दिन चले जाते हैं। 6 दिन, आज छठा दिन है, छठा नवरात्र है, नवरात्रि, नित्य नित्य इतनी साधना होए कि रात होते हमारी साधना से कुछ नया अनुभव हो। इस प्रकार 9 अनुभव हम करें तो 8 अंग में, अष्ट अंग जो है उसमें हमें वो शक्ति का प्रागट्य और प्रादुर्भाव भाव सिद्ध होगा।
और अंत में वो महाशक्ति सर्वत्र दिखाई देगी। तो इस शक्ति को जगाने के लिए ये दिन है, याद रखें। कोई भी रूप से उपास्य हो शक्ति को, अगर सर्व में बसी हुई वो शक्ति को जानकर उपास्य हो, तो शक्ति आप ही आप प्रकट होती है, जो शक्ति सर्वत्र शांति, आनंद और प्रेम बिछाने वाली है। ये कार्य हमें करना चाहिए। जैसे जैसे युग परिवर्तन होता है वैसा वैसा वो भाव पलट जाता है, बदल जाता है। और कलयुग में क्या बरत रहा है हम सब देखते हैं, कलयुग में क्या हो रहा है हम सब जानते हैं। कैसा भी है, इससे हम अपने आप की ही गोर खोदते हैं, अपने आप को ही नरकगामी बनाते हैं, अपने आप को ही जन्म जन्मांतरों को भटकाते हैं और ये संसार महासागर में अपने को डुबोते हैं। और दुख के सिवा वहां और कुछ नहीं मिलता। सच्चा सुख तो प्रेम में है, सच्चा सुख तो प्रभु शरण में है। सर्वमय परमात्मा विराजमान है। ब्रह्म स्वरूप से सबको देखें तो ब्रह्म के शरण चले जाएं, कोई तकलीफ नहीं। असुर भी जब जब ब्रह्म के शरण गए, परमात्मा के शरण गए, तब तक वो भी निर्वैरी हो गए। वो भी सबके साथ समभाव से बरते हैं। प्रहलाद का दृष्टांत देखो, हम सब जानते हैं। किसको प्रहलाद का दृष्टांत होता है? सबको पता है। प्रहलाद प्रभु कृपा से कयाधु ने हिरण्यकश्यप को बार बार सॉरी युक्ति करके भगवान का नाम का नारायण जप जपाया था। और ऋषि छाया में वो बालक उछला था। संत सानिध्य मिला और जन्म समय, जन्म के लिए अनुकूल एटमॉस्फेयर हुआ। माँ के उदर में स्थान भी भगवान के नाम के साथ मिला। तो प्रहलाद पैदा होते ही निर्भय था, सर्वत्र सबको आनंद करवाता था, सबको भगवान का नाम मिलता, सबको वो स्कूल में भी प्रभु नाम के सिवा और कुछ नहीं करता। प्रहलाद को पिता का बड़ा पुत्र था, हिरण्यकश्यप के 30 पुत्र, इसमें से श्रेष्ठ पुत्र प्रहलाद। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ होने के कारण उनके पिता उसे बहुत प्यार करते जब छोटा होता था। मगर वो तो विष्णु का भजन ही करे। जो हिरण्यकश्यप का था, अरे विष्णु मैं हूं और कोई विष्णु हो सकता है, मेरा भजन करो, मेरा भजन करो, सत्ता चलती थी। इसलिए लोगों को वो कहे वैसा करना पड़ता। उनका ही पुत्र कहता है नहीं पिताजी, भगवान सब में विराजमान है, आप में भी है, सब में नहीं। भगवान आप नहीं, आप जिस प्रकार समझते हो वो शरीर से आप नहीं, बाकी भगवान तमाम आप में भी विराजमान है, सब में भी विराजमान है। मैं विष्णु हूं, तू क्या कहे? पिता पुत्र के बीच देखिए इतना विरोध हो गया कि पिता ने निश्चय किया कि इस पुत्र को काट डाले। शिक्षकों को भी बताया गया, गुरुजनों को, उसको यही मैं ही विष्णु वो सिखाओ, विष्णु का नाम भूल जाए। वो शिक्षक भी कुछ नहीं कर पाया, पिता भी कुछ नहीं कर पाया। और हिरण्यकश्यप ने निश्चय किया था कोई भी प्रकार से उसे मार डालना है। हम जानते हैं कितने मारक प्रयोग प्रहलाद पे, छोटे बच्चे पे, मगर उसे कोई नहीं मार सकता। जब जब संसार में ऐसे घोर भयानक संताप खड़े हुए हैं, दुख कष्ट हुए हैं, युद्धाधिक हुए हैं, तब तक अगर कोई हरि शरण जाए तो उसका कैसा उद्धार होता है। देखिए प्रहलाद को तो एक ही था, न कोई शत्रु था, न मित्र था, न कोई अपना था, न पराया था। वो तो सर में एक भगवान को ही देखता था, विष्णु को ही देखता था, और उसे विष्णु के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था।
हम सबको ये भाषा याद है, कंठस्थ है, सबको बताई जाती है सबकी अवस्था के अनुसार। तो प्रहलाद हर घातक प्रवाहों में भी कभी भी कितने भी प्रहार हुए, वो किसी को शत्रु नहीं देखता था, किसी से डरता नहीं था, उसको भय जैसी कोई चीज थी ही नहीं, क्योंकि भगवान के सिवा कुछ दिखता ही नहीं था। और भगवान कभी किसी को मारते नहीं। अगर कोई किसी को मारता है तो वो अपने कर्म ही हमें मारते हैं। इसलिए ऐसे घोर कर्म न करें कि जिससे हमें बार बार ऐसे दुख सहने पड़े। मरण आसान नहीं है। हजारों को मारने वाला भी उसका मृत्यु सामने आता है तब कांपता है। तो याद रखें, वो शत्रु भाव होता है तब मृत्यु से भय लगता है। शत्रु भाव ही हमारे में न हो तो भय कोई किसका? कोई नहीं। प्रहलाद में कोई भय नहीं था। भगवान को निर्गुण निराकार ब्रह्म है, सर्वव्यापक ब्रह्म है, वो स्थूल रूप तो है नहीं, उसको साकार स्वरूप धारण करना पड़ा। हिरण्याकश्यप ने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा था। उस वरदान में ऐसा लगता था कि कोई कभी हिरण्याकश्यप को मार ही नहीं सकेगा, मगर ब्रह्म को जैसा उसने मांगा था वैसी अवस्था खड़ी करनी पड़ी, वैसी परिस्थिति बनानी पड़ी, वैसा ही रूप लेना पड़ा। मुझे न कोई मानव मार सके, न कोई पशु पक्षी मार सके, न अस्त्र शस्त्र मार सके, न रात्रि में न दिन में कभी मेरा मृत्यु हुए। कितनी शर्त थी। भगवान ने संध्या काल लिया, भूमि पे नहीं, आकाश में भी नहीं, भगवान ने अपने जांघ पर रखा। देखिए, जब प्रभु भजन जो करते हैं, भगवान के शरण हो जाते हैं, इसमें ममत्व नहीं रहता, अपना पराया का भाव नहीं रहता, सिर्फ ब्रह्म भाव ही रहता है। वहां वो ही ब्रह्म को प्रकट होना पड़ता है। परिणाम देने के लिए उसे ही आना पड़ता है। जब अति हो जाता है तब, अति न होवे तब तक भक्त का धैर्य कभी नहीं छूटती। और भगवान प्रकट हुए हम जानते हैं स्तंभ में से, मारा नाखून से, अस्त्र नहीं शस्त्र नहीं। देखिए, दिन नहीं रात्रि नहीं, संध्या समय, भूमि नहीं तो जान पर ले लिया, और अस्त्र शस्त्र ने नाखून बढ़ाया, नाखून से मार डाला। क्योंकि पापी को इतने पाप का परिणाम भी देना है और पुण्यवान को इतने पुण्य का फल देना है, दोनों हो गया। फिर भी भगवान दयालु होते हैं। ऐसी अवस्था में राक्षस को भी मारने के लिए भगवान को जब जब प्रकट होना पड़ा है, तब तक भगवान ने प्रकट होके उसके जैसे कर्म थे वैसे परिणाम देना पड़ा, वैसे वैसे मारने पड़े। फिर भी भगवान ने कभी किसी से शत्रुता नहीं। युद्ध करते दिखते हैं तब शत्रु जैसे दौड़ते हैं, ऐसे मारते हैं, ऐसे करते हैं, मार देते हैं, तो भी वो उसे ब्रह्मरूप भी जानते हैं, इसलिए अपना रूप दे देते हैं। देखिए कितनी बड़ी कृपा होती है। मगर हम सब शरण होने में संकोच करते हैं, शरीर भाव छोड़ते नहीं। माल मित्र पुत्र परिवार, अपना जो विस्तार है उसमें से अपनापन नहीं छोड़ते। देखिए, भगवान के शरण हो पे वैसे शरण होना चाहिए कि जिस शरणागति में अन्य अन्य भिन्न भिन्न रहे, ऐसे माने हम सब भगवान के अंग उपांग हैं। भगवान सर्वरूप है, तो भगवान को सर्वत्र सदाकाल स्वरूप से देखें, कोई बात नहीं। इससे प्रेम के सिवा कुछ नहीं उठेगा, शांति का साम्राज्य छा जाएगा, आनंद प्रमोद होगा। मगर हम छिप जाए, जब प्रारब्ध का कोई योग ऐसा आवे और हमें भी कुछ करने के लिए निमित्त बनना हुए, तब हम छिप जाए और आंसर न करें, तो भय से भागे हैं हम। शूरवीर भय से नहीं भागते। तो सावधान हो जाए, हम ऐसे शरण हो जाए, ऐसा पुरुषार्थ कर ले कि जिससे भगवान को आना ही पड़े, प्रकट होना ही पड़े। तो प्रहलाद के लिए भगवान आए। स्थिति कैसी हुई? जब भगवान कोई भी रूप लेते हैं,
नारायण का कोई भी स्वरूप लेते हैं, शक्ति का होवे, शिव का होवे, राम होवे, कृष्ण होवे, कोई भी, अरे वृक्ष का रूप क्यों न हो, छोटी चींटी का रूप क्यों न हो, भगवान ने जब जब जहां जहां भी प्रकट होकर अपना कार्य किया है, तब तब देखो वो जो शरण है उसको हमेशा अपना स्वरूप दे के छोड़ते हैं। प्रहलाद के बाद में विचारे तो प्रहलाद के लिए भगवान प्रकट हुए, जब जब अवतार होते हैं तब तब ब्रह्मा जी प्रथम स्तुति करते हैं अवतारों की। परमात्मा का प्रादुर्भाव जो भी रूप में होता है उस रूप की पहली स्तुति ब्रह्मा जी करते हैं, उसके बाद अन्य देवी देवता वगैरह करते हैं। हिरण्यकश्यप जी का रूप जब नृष्य अवतार हुआ हिरण्यकश्यप को मारने के लिए, तब नृष्य रूप जो है वो रूप देख के ब्रह्मा जी भी घबरा गए, ब्रह्मा जी भी शरण नहीं हो सके, स्तुति नहीं कर सके, अन्य कोई देवी देवता भी न कर सके। देखिए तो सबको हुआ भगवान है, भगवान का स्वरूप है, माता जी को बुलाओ, लक्ष्मी जी पधारे, मगर वो भी भागे नहीं, भगवान का ऐसा रूप कभी हमने देखा ही नहीं है, तो उनको भी शंका होगी कि भगवान है नहीं है। ब्रह्म को देखने में शंका कुशंका चित्त में न हुए, उसके लिए सावधान हो जाए। वो भी हट गए, कोई स्तुति करने को तैयार नहीं, परमात्मा का प्रागट्य हो चुका था। सबने इकट्ठे होकर सोचा ये भी प्रहलाद के लिए प्रकट हुए, तो प्रहलाद को भेजो स्तुति करने के लिए। प्रहलाद को बोला, प्रहलाद तेरे लिए आए हैं भगवान, तुझे स्तुति करनी चाहिए। प्रहलाद को हुआ कि मुझे तो बोलने का भी नहीं आता, तो जाके भगवान की गोद में सो गए। कैसा निर्भय, ब्रह्म शक्ति को उजागर करने वाला मनुष्य इतना निर्भय हो जाता है, निशंक हो जाता है, उसके जीवन में कोई डर नहीं रहता। हम भगवान की आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, साधना करते हैं, मगर निर्भय नहीं होते। हम भगवान शरण है ऐसा निश्चय नहीं कर सकते। परमात्मा के शरण में जाए, उसको कोई भय रखने की कोई जरूरत नहीं, कहीं भी हो, कैसी भी आपत्ति हो तो आपत्ति हट जाती है। हमने सब जगह देखा है, महाभारत का युद्ध देखो, कौरव 100, बहुत बड़े सैन्य, पांडव 5, छोटा सा सैन्य, मगर जहाँ भगवान थे, भगवान का शरण स्वीकार किया था, वहां पांडव विजयी हुए। जो शरण जाता है वो संकट से गुजरता है, तब भी निष्कंटक मार्ग उसका हो जाता है। कितनी दया होती है, कितनी कृपा होती है ये ब्रह्म शक्ति। और कहाँ मिले, कैसे मिले, भगवान कहाँ मिलेंगे, कहाँ साक्षात्कार होगा, ऐसा शंका कुशंका करने की कोई जरूरत नहीं। भगवान सर्वव्यापक है, सर्वत्र है। कहीं भी जाओ, सप्त पाताल में पहुंच जाओ तो शरण उसका होगा, तो वहां आपका रक्षण होगा। ऊर्ध्वलोक में सतलोक तक चले जाओ, वहां भी आपका रक्षण होता ही होगा। इस मनुष्य लोक में हम हैं, तब भी हमारा शरणागत का लक्षण है, तो शरणागत वत्सल हमारे लिए प्रकट हो ही जाते हैं। चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, कर्तव्य शास्त्र सम्मत करना है। भगवान को कहना पड़ा, अर्जुन उत्तिष्ठ, खड़ा हो जाए, तुझे तेरा धर्म पुकार रहा, तुझे युद्ध में आकर्षण किया गया है, तुझे क्षत्रिय होने के नाते, राजा होने के नाते प्रजा का पालन करना है, राज्य करना है, इसलिए खड़ा हो जाए। देखो वही ब्रह्म सत्ता ही अपने जो जो भी कर्तव्य कर्म है, अपने फर्ज है, अपना धर्म है, वो बता देते हैं। समय आता है हमारे सामने, वो आता है, हम समत्व भाव से वो धर्म का पालन करें, जिसमें कभी किसी की हिंसा न हो, कभी किसी का नाश न हो, कभी किसी का नुकसान न हो, क्योंकि सब ब्रह्म ही है, सब परमात्मा ही है। क्या परमात्मा के अंगों पांगों को काटे? संभवित है? संभवित नहीं है भाई। और दिखता है काटने वाला, तो भी परिणाम उसे कर्म का भुगतना पड़ता है। हम पाताल में पहुंच जाए, कहीं भी छिप जाए, तो भी कर्म का परिणाम तो भुगतना ही पड़ता है।
तो सावधान रहे। कभी कोई कहवे ये करो ये करो ये करो ये करो, मगर हमें सोचना चाहिए हमें जो कार्य हमारे सामने दिख रहा है वो धर्म सम्मत रूप से हम कर रहे हैं, शास्त्र सम्मत रूप से कर रहे हैं। धर्म वही है जो अपौरुषेय शास्त्र है। पौरुष शास्त्र, अपौरुषेय शास्त्रों ने जो धर्म बताया है वो धर्म है, और वो सब अपौरुषेय शास्त्र एक ब्रह्म की ही बात करते हैं। और एक ब्रह्म की बात हम सब समझ जाएं तो हमारा सबका कल्याण निश्चित है। मनुष्य जन्म में ये लास्ट जन्म, अगर हम इसकी शर्त के अनुसार अपना धर्म कार्य करें, अपने धर्म में फर्ज कार्य करें और समत्व से सबके साथ व्यवहार करें, तो ब्रह्म प्रागट्य का ये दिन, ये 9 दिन ब्रह्म प्रागट्य करने के लिए है। ब्रह्म दिन में अगर ये दिनों में हम साधना करें और समत्व रखें तो ब्रह्म शक्ति हमारे में उजागर हो जाती है। जैसे कितना भी अंधेरा हो, छोटी सी मोमबत्ती कर दी जाए तो अंधेरा कहाँ जाए पता नहीं चलेगा। वैसे ही ब्रह्म शक्ति जगेगी तो वो ब्रह्म शक्ति सामने आसुरी कोई शक्ति टिक नहीं सकेगी, कोई द्वैत भाव टिकेगा नहीं, अद्वैत निश्चय हो जाएगा। शत्रु भी मित्र हो जाएगा। तो शत्रु को भी मित्र करने की भावना रखें, सारे विश्व में शांति स्थापित हो गए वही भावना रखें, और उसके अनुसार ही हम ब्रह्म परायण होकर परमात्मा के आश्रय होकर हम उसके शरण हो जाएं। न कोई फिक्र करे, न कोई चिंता करे, न कोई भय रखे, न किसी को कभी भी अपने ओर से द्वैत भाव करके नुकसान न हो जाए, इसकी सावधान रखें। अद्वैत भाव दूसरा कुछ नहीं बना, जो है वो लीला मात्र है, माया मात्र है, ऐसा समझ के उसमें भी अद्वैत भाव करेंगे तो ब्रह्म से ही स्मृत हुआ है सब। तो द्वेष किसका, राग किसका, युद्ध किसके, कापा कापी मारा मारी कहाँ से क्यों हुई है? हम ज्ञान से, हम ब्रह्म से दूर 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 चले गए हैं, जिसकी गति नरकगामी है। ऐसे ब्रह्म से दूर जाने वाले, उनकी गति इतने सारे कर्मों का परिणाम आवे तब क्या होवे? वो कभी नरक से निकल नहीं सकता। और नरक की यातनाएं ऐसी बुरी है, याद रखें, ये यातनाओं, ये अपने किए की सजाएं भुगतते भुगतते शरीर में एक बूंद खून न रहे तो भी वहां प्राण छूटते नहीं है। चित्कार करो, फुत्कार करो, कोई सुनेगा नहीं। कुछ भी होवे, ये कष्ट जो शब्दों से नहीं कहे जाते, ऐसे ऐसे कष्ट हैं। तो ऐसे कष्ट हमें नहीं भुगतना है, तो हमें सावधान होके निश्चय करके सब में ब्रह्म भाव जगाना है। अंतर से ब्रह्म शक्ति को जगा के सर्वत्र अज्ञान अंधेरा जो छाया हुआ है उसको दूर करना है, और ज्ञान उजाले में हम भी जिए, सबको भी जीने दें। किसी के साथ बिन्ना बिन्नी अन्य अन्य करे ही नहीं, न कोई हमारा मित्र है न कोई हमारा शत्रु है, सब भगवान के ही रूप है। ऐसा निश्चय करके हम सब में एक भगवान देखें। बाबा जी का हमेशा यही उपदेश रहता, हमेशा बाबा जी ये बात तो कहते ही कहते थे, भाई जो भी कुछ है वो भगवान ही है, इसे सब में भगवान देख के व्यवहार करो, तो आपका भी कल्याण होगा औरों का भी कल्याण होगा। अगर आप ज्ञानी हो गए, पूर्ण ब्रह्म की शक्ति आपने जगा ली, तो आपको छू के जाती हुई हवा भी औरों का कल्याण कर देती है, औरों का परिवर्तन कर देती है। तो कोशिश वो करें हम कि हम स्वयं अपने आप का उद्धार करें और औरों के उद्धार के जहाँ जहाँ निमित्त बनना पड़े वो पड़े। किसी के नुकसान के लिए निमित्त न बने, किसी को हानि पहुँचे इसके लिए निमित्त न बने, ये युद्ध आदि के लिए हम निमित्त न बने। याद रखें, ये वेद किसका है, कौन है? पैदा हुए बच्चों को देखो, कोई बच्चे पे लेबल लिखा है, ये हिंदू है, पारसी है, सिख है, ईसाई है, लिखा है कहीं? मुस्लिम है लिखा है? नहीं है। ये निर्दोष पैदा हुए बालक इकट्ठे हो जाए तो किसके है पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि वो वही परमात्मा है, इसलिए उसी पे कोई लेबल नहीं है। परमात्मा एक ही है, सर्वव्यापी है, सर्वत्र है, भिन्न भिन्न आकारों में, भिन्न भिन्न रूपों में, भिन्न भिन्न शरीरों में, चराचर विश्व में, जड़ चेतन सब में वो ही स्थित है। इसलिए सब में सर्वत्र सदाकाल सर्वरूप परमात्मा को ही देखना वो हमारा कर्तव्य है, हमारी फर्ज है।
जो भी कार्य परिस्थिति के अनुसार हमारे सामने आवे वो शास्त्र सम्मत रूप से हम कार्य करें, मगर किसी का द्वेष नहीं, किसी की ईर्ष्या नहीं, किसी के साथ हम राग न करें, किसी के पर क्रोध न करें, किसी का तिरस्कार न करें। एक ही भाव हमारा होना चाहिए। ब्रह्म शक्ति सब में प्रकट है, सर्वत्र स्थित है, तो ब्रह्म शक्ति की उपासना हमारी होनी चाहिए। हम उस शक्ति के शरण रहें, तो शरण रहने से कल्याण होता है। छोटा बच्चा माँ की गोद में भय आता है तो घुस जाता है, छिप जाता है, और वो निश्चित हो जाता है माँ के पास हूँ मैं, मुझे कोई डर नहीं। देखो, भय की जगह भी बच्चा भय नहीं देखता, तो इतने छोटे बच्चे में भी ये शक्ति परमात्मा ने रखी है। हम इतने बड़े किस भय के नीचे जीते हैं, किस भय से हम भागते हैं, किस दुख और संतापों से हम दुखी होते हैं, त्रस्त होते हैं। नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ संताप ही नहीं, जहाँ सर्वत्र सुख शांति आनंद प्रमोद है, जहाँ अपना आपा ही बिलस रहा है, वहाँ हम हमेशा बैठे, हम उसी के शरण ही रहे, जिसके शरण रहने से हम अपने स्वरूप को प्राप्त कर सकें, जान सकें, हमारा और सबका कल्याण के लिए हम निमित्त बन जाए। भगवान ऐसा सामर्थ्य सबको दे कि जो पुरुषार्थ करके मनुष्य जन्म में जो प्राप्त करने के लिए भगवान ने सोचा है वो प्राप्त कर ले। वो एक ही भगवान ने सोचा है, अपना आपा जान ले, अपना ब्रह्म स्वरूप जान ले। तो प्रत्येक जीव को यही करना है, यही हमारा कर्तव्य है। हम करते क्या हैं, हमारे कर्म को देखते जाएं और हरि के शरण होते जाएं। जय हो, सबका कल्याण हो, सबका मंगल हो। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव की जय।